Welcome to my channel Butterfly Education. All my dear audience and my family and my all friends. तो आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब अच्छा है? मैं आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जान सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में जो एक रिकॉर्ड बुक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उस रिकॉर्ड बुक से आज हम डिस्कस करेंगे 221 नंबर पेज से लेकर 230 नंबर पेज तक। तो आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही जीएनएम का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑल रिकॉर्ड बुक पाने के लिए, ऑल सजेशन पाने के लिए, ऑल क्वेश्चन पेपर पाने के लिए, ऑल एमसीक्यू, एसक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, बॉट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के पास में जो एक रिकॉर्ड बुक है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, उस रिकॉर्ड बुक से आप लोग 221 नंबर पेज ओपन करें। 221 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर में अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग ऊपर में अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को 3 स्टेप दिखाई देगा। पहला स्टेप है रेटिब्यूनल और सेकंड स्टेप है इम्प्लीमेशन और थर्ड स्टेप है इवैल्यूएशन। तो पहले हम बात करेंगे रेटिब्यूनल। तो इधर मैं फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग किया हूँ to give the psychological support fear, prevent the fear and anxiety। उसके बाद सेकेंड में एरो देकर टाइपिंग किया हूँ प्रोवाइड वाटर टू ड्रिंक fear, reduce the thirst due to the fear। उसके बाद थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर। उसके बाद 4 एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ चेक द वाइटल सिग्नल्स टू द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड स्टेप यानी कि इम्प्लीमेशन। तो उधर हम पहले एरो देकर टाइपिंग किया हूँ एसेस द पेशेंट कंडीशन। सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर वाइटल सिग्नल्स। थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ गिव द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। फोर्थ एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर। फिफ्थ एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ प्रोवाइड वाटर टू ड्रिंक। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड स्टेप यानी कि इवैल्यूएशन। तो इधर हम पहले एरो देकर टाइपिंग किया हूँ द पेशेंट रिड्यूस द फियर एंड गॉट रिलीफ। उसके बाद हम चला जाएंगे 222 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 222 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर में अच्छा से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को 4 स्टेप दिखाई देगा। एक है असेसमेंट, दूसरी है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरी है ऑब्जेक्टिव गोल और फोर्थ है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हम टाइपिंग किया है द पेशेंट सी दैट द फील ब्रीथिंग प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हम टाइपिंग किया है ऑन ऑब्जर्वेशन ऑन पेशेंट हैव टायर्डनेस and fatigue and also cannot take breathing properly। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड स्टेप यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। उधर हम टाइपिंग किया है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड मिट्रल स्टेनोसिस और इनसफिशियंसी और हार्ट फेल्यूलर एज एविडेंस बाय डिस्पेनिया। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड स्टेप यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल। तो उधर हम टाइपिंग किया है रिड्यूसिंग पेन मेंटेनिंग एंड एडिक्यूट आउटपुट। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन।
तो उधर हम टाइपिंग किया है एसिस वाइटल सिंग्स चेस्ट पेन इनटेक एंड आउटपुट डेली वेट एंड फैटिग हुई। उसके बाद सेकेंड एरो देकर में टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर वाइटल सिंग्स कार्डियोवास्कुलर स्टेटस एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। उसके बाद थर्ड एरो देकर में टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर फॉर कार्डियक डिसरिथमिया मिल्डिंग डिस्टर्बेंस ऑफ बोथ रिथिम एंड कंडक्शन। उसके बाद हम चला जाएंगे 223 नंबर पेज में। तो आप लोग भी आप लोगों का पास में जो रिकॉर्ड बुक है उस रिकॉर्ड बुक से 223 नंबर पेज ओपन करें। 223 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को 3 स्टेप दिखाई देगा। एक है रेटिब्यूनल, दूसरी है इम्प्लीमेशन और तीसरी है इवैल्यूएशन। पहले हम बात करेंगे रेटिब्यूनल। तो इधर पहले एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ वाइटल सिंग्स चेस्ट पेन एंड फैटिग आर इंडिकेटर्स ऑफ कार्डियक आउटपुट डॉक्ट्रिन। उसके बाद सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ टू एसेस फॉर मेन टेस्ट रेटिब्यूनल ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट्स। के बाद मैं थर्ड एरो देकर टाइपिंग किया हूँ टू आइडेंटिफाई एंड ब्रेथ सिग्निफिकेंट डिसरिमिया। उसके बाद फोर्थ में एरो देकर टाइपिंग किया हूँ चेक कार्डियक मस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड ट्रीट। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड स्टेप में यानी कि इम्प्लेशन में। तो उधर पहले में एरो देकर टाइपिंग किया हूँ एसेस वाइटल सिंग्स चेस्ट पेन इनटेक एंड आउटपुट डेली वेट एंड फैटिग हुई। उसके बाद सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर्ड वाइटल सिंग्स कार्डियोवास्कुलर स्टेटस एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। उसके बाद मैं थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर्ड फॉर कार्डियक डिसरिथमिया इंक्लूडिंग डिस्टर्बेंस ऑफ बोथ रिथिम एंड कंडक्शन। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड स्टेप यानी कि इवैल्यूएशन। तो इधर मैं पहले एरो देकर टाइपिंग किया हूँ वाइटल सिंग्स विथ नो चेस्ट पेन और फैटिग हुई। सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल। उसके बाद हम चला जाएंगे 224 नंबर पेज में। आप लोगों को पास में जो एक रिकॉर्ड बुक है उस रिकॉर्ड बुक से आप लोग 224 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को 4 स्टेप दिखाई देगा। एक है असेसमेंट, दूसरी है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरी ऑब्जेक्टिव गोल और फोर्थ जो आ रहे लास्ट जो आ रहे वो हो रहे नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर मैं पहले बात करूँगा सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर मैं टाइपिंग किया हूँ पेशेंट से दैट द फील चेस्ट एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में मैं टाइपिंग किया हूँ ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट हैव चेस्ट पेन इंक्रीज और डिक्रीज इन पल्स रेट। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड स्टेप यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर हम टाइपिंग किया है पेन related to reduce coronary artery blood flow and decrease myocardia oxygen needs as evidenced by severe chest pain। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड स्टेप यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल। तो इधर हम टाइपिंग के टू रिड्यूस पेन। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ स्टेप यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर मैं पहले एरो देकर टाइपिंग किया हूँ फर्स्ट एसेस पेन और ongoing basis using rating scale such as 0 to 10 with 10 being the most severe pain। उसके बाद सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर वाइटल सिंग्स एंड इनटेक एंड आउटपुट। उसके बाद मैं थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर सिम्टम ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम्पल डिस्पेनिया। उसके बाद हम चला जाएंगे 225 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 225 नंबर पेज ओपन करें
ओपन करने के बाद ऊपर को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को 3 स्टेप दिखाई देगा, रेटिवनल, इम्प्लीमेशन, इवैल्यूएशन। तो पहले हम बात करेंगे रेटिवनल। तो इधर हम फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग क्या हो, प्रोवाइड बेसलाइन डाटा फॉर बेटर इंटरवेंशन। सेकेंड एरो देकर में टाइपिंग क्या हो, टू असेस हीमाडोनामिक रिस्पॉन्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेनस। उसके बाद थर्ड एरो देकर में टाइपिंग क्या हो, टू असेस फॉर फ्लूइड कंजेस्टेशन इन द लंग्स। उसके बाद हम चला जाएंगे इम्प्लीमेशन यानी कि सेकंड स्टेप में। तो इधर में फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग क्या हो, एसेस पेन ऑन गोइंग लॉक 6 यूजिंग रेटिंग स्केल सच एज 0 to 10 विथ 10 being द मोस्ट सेवर पेन। उसके बाद हम चले जाएंगे सेकेंड एरो में। तो इधर हम सेकेंड एरो देकर में टाइपिंग क्या हो, मॉनिटर्ड वाइटल सिग्नल्स एंड इनटेक एंड आउटपुट। उसके बाद हम चले जाएंगे थर्ड एरो में। तो इधर हम थर्ड एरो देकर टाइपिंग क्या हो, मॉनिटर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर सिम्टम ऑफ डिफिकल्टली एग्जाम्पल डिस्पेनिया। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड स्टेप यानी कि इवैल्यूएशन। तो उधर हम टाइपिंग किया है, रिपोर्ट्स beginning of chest discomfort any symptom anyone's। उसके बाद हम चला जाएंगे 226 नंबर पेज में। तो आप लोगों को पास में जो रिकॉर्ड बुक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, उस रिकॉर्ड बुक से आप लोग 226 नंबर पेज ओपन करें। 226 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को 4 स्टेप दिखाई देगा। नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 नर्सिंग डायग्नोसिस, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव गोल, नंबर 4 नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 यानी कि असेसमेंट। तो इधर असेसमेंट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरी है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हम टाइपिंग किया है, द पेशेंट से दैट ही फील वीकनेस। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हम टाइपिंग किया हूँ, ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक्ड रेडनेस। उसके बाद हम चला जाएंगे नंबर 2 में नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर हम टाइपिंग किया है, एक्टिविटी intolerance related to insufficient oxygenation secondary to decreased cardiac output and pulmonary congestion as evidenced by weakness। उसके बाद हम चला जाएंगे नंबर 3 यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल। तो इधर हम टाइपिंग क्या है, इनर कोसिंग एक्टिविटी बाय बैलेंस। उसके बाद हम चला जाएंगे नंबर 4 यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर हम टाइपिंग किया है, फर्स्ट एरो देकर असिस्ट एज नीडेड विथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ADLS। उसके बाद सेकेंड एरो देकर में टाइपिंग किया हो, मॉनिटर कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी पल्स रेट। उसके बाद थर्ड एरो देकर में टाइपिंग किया हो, इंक्वायरीज अल्टरनेट रेस्ट एंड एक्टिविटी पीरियड्स टू एंड डिक्रीज कार्डियक डिमांड्स। उसके बाद हम चला जाएंगे 227 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 227 नंबर पेज में चला जाइए। उसके बाद ऊपर में अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो उधर आप लोगों को फर्स्ट नंबर में दिखाई देगा रेटिनल, सेकंड नंबर में दिखाई देगा इम्प्लीमेशन और थर्ड नंबर में दिखाई देगा इवैल्यूएशन। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर यानी कि रेटिनल। तो इधर हम पहले एरो देकर टाइपिंग क्या हो, टू प्लान अप्रोप्राइट इंटरवेनस। उसके बाद सेकेंड एरो देकर में टाइपिंग क्या हो, conserve energy and decrease cardiac work, lead and oxygen needs with rest। उसके बाद थर्ड एरो देकर में टाइपिंग किया है, elderly patient can often perform activities if allow time to slowly perform then and rest and at intervals। उसके बाद हम चले जाएंगे सेकंड नंबर में यानी कि इम्प्लीमेशन। तो इधर हम टाइपिंग किया है,
फर्स्ट एरो देकर असिस्ट एज नीडेड विथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ADILs। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकंड स्टेप में। तो इधर हम टाइपिंग क्या है, मॉनिटर्ड कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी पल्स रेट। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड एरो में। तो इधर हम थर्ड एरो देकर में टाइपिंग किया हो इन कोर्स alternate and activity periods to and decrease cardiac demands। उसके बाद हम चला जाएंगे इवेल्यूएशन। तो इधर हम टाइपिंग किया है फर्स्ट एरो देकर ऑल ADLS कंप्लीटेड। सेकेंड एरो देकर में टाइपिंग किया हो वाइटल सिंग्स नॉर्मल विथ एक्टिविटी। थर्ड एरो देकर में टाइपिंग किया हो पेशेंट एबल टू परफॉर्म एक्टिविटी अलाउ एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद हम चला जाएंगे 228 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 228 नंबर पेज में चला जाइए। जाने के बाद आप लोग ऊपर अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को 4 स्टेप दिखाई देगा। एक है असेसमेंट, दूसरी है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरी है ऑब्जेक्टिव गोल, और लास्ट देन फोर्थ जो आ रहे वो हो रहे नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। तो मैं पहले ही बोला था असेसमेंट को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हम सब्जेक्टिव डाटा में लिखा हूँ द पेशेंट से दैट ही फील वीकनेस। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हम टाइपिंग किया हूँ ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक टायर्डनेस। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकंड स्टेप में यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर हम टाइपिंग किया हूँ एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू insufficient oxygenation secondary to decreased cardiac output and pulmonary congestion as evidence by weakness। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव गोल थर्ड स्टेप में। तो इधर हम टाइपिंग किया है इन कोजिंग एक्टिविटी बाय बैलेंस। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर हम पहले टाइपिंग किया हूँ एरो देकर assist as needed with activities of daily living ADLS। उसके बाद सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी पल्स रेट। उसके बाद थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ इन कॉज अल्टरनेट रेस्ट एंड एक्टिविटी पीरियड्स टू एंड डिक्रीज कार्डियक डिमांड्स। उसके बाद हम चला जाएंगे 229 नंबर पेज में। तो आप लोगों के पास जो रिकॉर्ड बुक है उस रिकॉर्ड बुक से आप लोग 229 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को 3 स्टेप दिखाई देगा रेटिब्यूनल इम्प्लीमेशन इवैल्यूएशन। तो पहले हम बात करेंगे रेटिब्यूनल। तो इधर मैं फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग किया हूँ टू प्लान अप्रोप्रिएट इंटरवेंस। सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ कंसर्व एनर्जी एंड डिक्रीज कार्डियक वर्क लीड एंड ऑक्सीजन नीड्स विथ रेस्ट। उसके बाद थर्ड में एरो देकर टाइपिंग किया हूँ एल्डरली पेशेंट कैन ऑब्टेन परफॉर्म एक्टिविटीज इफ अलाउ टाइम टू स्लोली परफॉर्म देन एंड रस्ट एंड एट इंटरवल्स। उसके बाद हम चले जाएंगे इम्प्लीमेशन। तो इधर पहले एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ असिस्ट एज नीडेड विथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ADLS। उसके बाद सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ मॉनिटर्ड कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी पल्स रेट। उसके बाद थर्ड में एरो देकर टाइपिंग किया हूँ इन कॉज अल्टरनेट एंड एक्टिविटी पीरियड्स टू एंड डिक्रीज कार्डियक डिमांड्स। उसके बाद हम टाइपिंग किया है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का घर में मैं फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग किया ऑल ADLS कंप्लीट। सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ वाइटल सिंग्स नॉर्मल विथ एक्टिविटी। थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ पेशेंट एबल टू परफॉर्म एक्टिविटी अलाउ एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद हम चला जाएंगे 230 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 230 नंबर पेज जाइए। जाने के बाद ऊपर में अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को रोमन लेटर में दिखाई देगा 7 नंबर। तो उधर बिग लेटर में लिखा है डाइट प्लान। तो उसके बाद लिखा है नेम। तो इधर में लिखा नेम मिस्टर राहुल रॉय। उसके बाद आ रहे एज। तो इधर दिया में 50 ईयर्स। उसके बाद आ रहे सेक्स। तो इधर में लिखा मेल। उसके बाद आता है हाइट।
तो इधर में लिखा 155 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है वेट, तो इधर में लिखा 68 kg। उसके बाद आता है BMI, तो इधर में लिखा 32.46 kg बाई एम स्क्वायर। उसका बाद आता है जनरल अपीयरेंस, तो इधर में लिखा टू मच वीक एंड डिप्रेसिव। उसके बाद आता है वर्किंग स्टाइल, तो इधर में लिखा मॉडरेट। उसके बाद आता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, तो इधर में कुछ टाइपिंग नहीं किया, आप लोग भी नहीं करोगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं NIL नील लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, तो इधर में लिखा 220.7 GM, 220.7 GM। उसके बाद आता है प्रोटीन, तो इधर में लिखा है 87.6 GM, 87.6 GM। उसके बाद आता है फैट, तो इधर में लिखा 39.28 GM, 39.28 GM। उसके बाद आता है कैलोरीज, तो इधर में लिखा 1826.5 कैलोरी, 1826.5 कैलोरी। इस टाइम में जो भी मेरा ऑडियंस, फ्रेंड्स, फैमिली इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही JNM का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और BSc का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का हर चीज़ का क्वेश्चन पेपर पाने के लिए, ऑल रिकॉर्ड बुक पाने के लिए, और राइट ए शॉर्ट नोट्स, कीप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग और फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और सजेशन पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो फिर हम लोगों का मुलाकात होगा दूसरी वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।